केंद्रीय बजट 2026-27 में इस बार उत्तर प्रदेश और बिहार को विशेष प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में विकास को गति देने के लिए कई अहम और दूरगामी घोषणाएं की है। खास तौर पर वाराणसी और पटना जैसे शहरों के लिए किए गए ऐलान आने वाले समय में इन क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा दे सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के तहत शिप रिपेयरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे नदियों के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा और जल परिवर्तन को मजबूत किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य है कि गंगा सहित अन्य प्रमुख नदियों का उपयोग बड़े पैमाने पर कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाए, ताकि सड़क और रेल नेटवर्क पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में ये भी स्पष्ट किया कि पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में अगले 5 वर्षों में देश भर में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इसकी शुरुआत ओडिशा के नेशनल वाटरवे 5 से होगी, जो खनिज संपन्न क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों को प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ेगा। इसी व्यापक योजना के तहत वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे जलमार्गों पर चलने वाले जहाजों की मरम्मत और रखरखाव स्थानीय स्तर पर संभव हो सकेगा। बजट में रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर भी बड़े फैसले किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में 7 नए रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है, जिनमें वाराणसी से सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला रेल कॉरिडोर भी शामिल है। ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर भारत के बीच व्यापार और आवागमन को अधिक सुगम बनाएगा। इसके अलावा दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी प्रस्ताव रखा गया है। उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर लगभग 15,000 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिलने की बात कही गई है, जिससे यात्रियों के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। ये 7 नए कॉरिडोर हैं: वाराणसी सिलीगुड़ी, मुंबई पुणे, चेन्नई बेंगलुरु, हैदराबाद बेंगलुरु, पुणे हैदराबाद, दिल्ली वाराणसी और हैदराबाद चेन्नई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था स्थिरता, वित्तीय अनुशासन और निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पूर्वी भारत को विकास का नया केंद्र बनाने के लिए बुनियादी ढांचों में बड़े निवेश पर लगातार काम कर रही है। इसी सोच के तहत जलमार्ग, रेल नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। इन घोषणाओं का सीधा लाभ वाराणसी और पटना के स्थानीय लोगों को मिलने की उम्मीद है। शिप रिपेयर सेंटर, जलमार्ग परियोजनाएं और रेल कॉरिडोर के निर्माण से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय युवाओं को तकनीकी, मैकेनिकल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काम के नए मौके मिलेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा और पलायन पर भी रोक लगेगी।